सच्ची कहानी खुदावन यीशु की है, जो 2000 साल पहले रहते थे। हमें पता नहीं कि बच्चों को यीशु के बारे में कैसे पता चला, पर शायद ये कुछ इस तरह हुआ होगा। किसी ने तुम्हें देखा? मुझे नहीं। मुझे भी नहीं। तुम्हें? शायद नहीं। ठीक है, चलो चले चलो। तुम कुछ भी कहो, मैं सचमुच मानता हूँ कि यीशु को खुदा ने भेजा है। क्योंकि वो मोजे करता है। ये जादू भी तो हो सकता है। वरना ये बात कैसे समझाओगे? यही तो बात है जोएल, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे मौजे तो सिर्फ खुदा बाप ही कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है जैसे अंधों को आंखें देना? हाँ, मुझे इस पर जरा भी भरोसा नहीं। मुझे है। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने गधे को चारा देना भूल गई, और जब तुम्हें यीशु की बात करते सुना तो जानना चाहती थी कि तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या जानी हो यीशु के बारे में? बहुत कुछ। मेरी दादी उनकी माँ मरियम से वाकिफ है और उन्होंने मुझे उनके बारे में सब कुछ बताया है। उनकी पैदाइश कैसे हुई और बहुत कुछ। यह अजीम दास्तान है सर। मरियम एक लड़की थी जो नासरत में रहती थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, पर यूसुफ नाम के एक लड़के से होने वाली थी। एक दिन खुदावन ने जब्राइल फरिश्ते को भेजा। खौफ न कर मरियम, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और बेटा जनेगी। उसका नाम यसू रखना। ये कैसे होगा? मैं तो कंवारी हूँ। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और इसी सबब वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। फरिश्ते से मरियम डरी नहीं? अगर फरिश्ता मुझसे बात करता तो मैं जरूर डर जाता। फिर क्या हुआ? नासरत के रहने वालों सुनो, कैसर अगस्तस हुकूमत ने एक कानून बनाया कि सभी लोगों को उस शहर जाना होगा जहां उनकी पैदाइश हुई थी और अपना नाम लिखवाना होगा। कागजों पर दस्तखत करने होंगे। गांव में नाम दर्ज कराएं। इसलिए यूसुफ मरियम को लेकर बैतलहम शहर गया जहां वो पैदा हुए थे। जब वो बैतलहम पहुंचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी और ठहरने की कोई भी जगह नहीं थी। यूसुफ को ठहरने के लिए सिर्फ तबेले में ही जगह मिली। मतलब इस तरह की? कुछ ऐसा ही। और उसी रात नन्हा यीशु पैदा हुआ। तबेले के पास पहाड़ी पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। तभी एकाएक उन्हें एक फरिश्ता दिखाई दिया। आज दाऊद के शहर में तुम्हारी निजात के लिए मसीह खुदावन पैदा हुए हैं। चरवाहे नन्हे यीशु को देखने एकदम चल पड़े। उन्हें चरनी में रखा हुआ था। यकीन नहीं आता ना, ऐसे ही एक बक्से में जिसमें मैं अपने गधे को चारा देती हूँ। पैदाइश के बाद मरियम और यूसुफ यीशु को यरूशलेम की हैकल में लाए। वो एक ऐसे इंसान से मिले जो सचमुच खुदा से मोहब्बत करते थे। नाम था शिमोन। खुदावंद अपने बंदे को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत कर। खुदा ने शिमोन से वादा किया था कि वो यीशु को देखे बिना मरेंगे नहीं। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। ये तेरा चुनीदा बच्चा है। खुदा तुम दोनों को बरकत दे। वो बच्चा यीशु खुदावंद का चुना हुआ था, जो बड़ा होकर सारी दुनिया के सब लोगों को माफ करेगा, उन सब बुरी बातों के लिए जो वो सोचते, कहते या करते हैं, जिन्हें खुदा गुनाह कहते हैं। यीशु छोटे बच्चे थे और अब वो आदमी हैं। हमारी तरह बच्चे नहीं हैं। जरूर थे। मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब यीशु 12 साल के थे, मरियम और यूसुफ उन्हें यहाँ यरूशलेम लाए। यीशु हैकल में गए और मजहबी रहनुमाओं से बातचीत करने लगे। ऐसे सवाल पूछने वाला किसका बच्चा है? वो नासरत से है। हमने सोचा कि उसने हमें छोड़ दिया। मेहरबानी से उसके जोश के लिए माफ करें।
इसके बाद यीशु अपने वालिदैन के साथ घर वापस चले आए। जैसे वो बड़े होने लगे, हर दिन और अक्लमंद होते गए। उसके रास्ते सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक दिन यीशु अपने खालाजाद भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलने गए। यूहन्ना उन लोगों को बपतिस्मा देते जो खुदा का हुक्म मानना चाहते थे। उस दिन उन्होंने यीशु को भी बपतिस्मा दिया। और जो लोग वहाँ थे उन्होंने आसमान से खुदा की आवाज सुनी और खुदा ने कहा, तुम मेरे अजीज बेटे हो, तुमसे मैं खुश हूँ। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने शहर शहर घूमकर लोगों को खुदा के बारे में सिखाना शुरू किया। कैसी हो? ठीक हूँ। यीशु वापस नासरत गए जहाँ उनकी परवरिश हुई थी। एक दिन वो हैकल गए और वहाँ मजहबी रहनुमाओं ने उन्हें खुदा की किताब पाक कलाम पढ़ने को कहा। पाक कलाम का जो हिस्सा यीशु ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि खुदा यीशु को भेजेंगे ताकि सारे लोग हमेशा खुदा के साथ रह सकें। खुदावंद की रूह मुझ पर है। उसने मुझे इसलिए चुना है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि असीरों को रिहाई और अंधों को बीनाई दूं, मजलूमों को छुड़ाऊं और ऐलान करूं कि वो वक्त आ गया है जब खुदावंद अपने लोगों को बचाएगा। इन्होंने खूब अच्छी तकरीर करता है, सचमुच सही कहा। ये तो यशायाह में लिखा है। ये यूसुफ का बेटा है। वो बड़े, पता नहीं हमारा मसीहा कब आएगा। ये अच्छा उस्ताद है। कलाम का जो हिस्सा आज आपने सुना है वो साबित हो गया। कलाम पूरा हुआ, लेकिन ये वादा तो मसीह पूरा कर सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई पैगंबर अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। और भी है। यीशु गलील की झील तक गए। कश्ती को गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। ऐ मालिक, हमने रात भर मेहनत की है मगर मिला कुछ भी नहीं। अगर आप कहते हैं तो हम जाल डाल देते हैं। याकूब, यूहन्ना, यूहन्ना, जल्दी कश्ती लाओ, हमारी मदद करो, जल्दी करो। हम तो पहले ही मसरूफ हैं। लगता है तभी पतरस समझ गया कि यीशु खुदा का बेटा है, पर पतरस डर गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलत बातें की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इतने पाक और अजीम यीशु उस जैसे गुनाहगार को कबूल करेंगे। खुदावंद यहाँ से चले जाएं। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। तुम खौफ मत खाओ। मुझे चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी चलना चाहिए। मैं चलूं? अच्छा, मिलते हैं। मिलते हैं। और तुम कहाँ थे बेंजामिन? फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर थे? हाँ अब्बा। क्या कैलेब वहां भी था? हाँ अब्बा। मैंने कितनी बार कहा है, मैं नहीं चाहता तुम उस लड़के के साथ रहो। पर अब्बा। तुम्हें पता है उसके अब्बा यीशु की उन झूठी कहानियों को मानते हैं। क्यों? क्या वो गलत है? हम मानते हैं कि खुदा हमारे लिए एक अजीम बादशाह भेजेंगे। तुम्हारे दोस्त के अब्बा मानते हैं कि वो जो चरनी में पैदा हुआ था वही बादशाह है। बकवास है ये। अगर कैलेब के अब्बा सही हुए तो? नहीं बेंजामिन, हम इस पर और बहस नहीं करेंगे।
ठीक है। उसको पुकारो जब तक वो करीब है। शरीर अपनी बुरी राह तर्क करे और नाराज अपने ख्यालों को। जब वो खुदावंद की तरफ रुजू करेगा तो वो उस पर रहम करेगा, क्योंकि वो फैयाजी से माफ करता है। तुम खुशी से बाहर जाओगे और सलामती से सुनो, लौटोगे। मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं वहाँ मौजूद थी। हमें बताओ। क्या क्या यीशु हैकल में खुदा की मोहब्बत के बारे में बता रहा था। हैकल के अंदर जबरदस्त हुजूम था और उससे भी ज्यादा लोग बाहर खड़े थे। हर आदमी यीशु को देखना चाहता था। यस्सु, यस्सु, मैं अर्ज करता हूँ मेरी बच्ची को बचा लें। हुजूर रहम करें, वो सिर्फ 12 बरस की है और मर रही है। बराई करम मेरे साथ आए। मुझे अफसोस, इनको तन्हा रहने दो। यस्सु, तुम्हारी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ ना दो। डरो मत, फकत एतकाद रखो और वो बच जाएगी। जाग मेरी बेटी। इसे कुछ खाने को दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सचमुच ऐसा ही हुआ। तुमको मालूम नहीं, वो सच में बीमार थी। मेरे अब्बा कहते हैं कि यीशु के ऐसे दोस्त हैं जो बुरे काम करते हैं। वो कहते हैं कि वे सब गुनहगार हैं। हाँ हाँ, ये सच है। दरअसल यीशु हर एक से मोहब्बत करता है, चाहे वो कोई हो। मेरे वालिद ने बताया है कि एक शख्स जिसका नाम मत्ती है, वो शहर में दाखिल होने वाले लोगों से महसूल वसूल करता है। मेरे साथ आओ। मत्ती उन 12 लोगों में से एक है जिन्हें यीशु ने अपना शागिर्द होने के लिए चुना है। वो उसके महबूब दोस्त हैं और उसके साथ हर जगह जाकर खुदा के बारे में बताते हैं। उनमें शमौन जिसका नाम पतरस है, पतरस का भाई अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुलमै, हाँ मत्ती, थोमा, दूसरा याकूब, दूसरा शमौन, याकूब का भाई यहूदा और यहूदा इस्करियोती। तुमको ये सब कैसे याद है? वो बहुत होशियार है। तुम्हें यही लगेगा क्योंकि तुम भी बेवकूफ हो। मैं नहीं हूँ। अपने गधे की तरह बिल्कुल बेवकूफ और नामाकूल हो। वो मेरी दोस्त तुम किसको नामाकूल कह रहे हो? इसे अकेला छोड़ दो। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम। मार मार गिरा, पटक पटक, छोड़ना नहीं, मार गिरा दे पटाखे, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, मार मार दे, गिरा दे, पटक, छोड़ना नहीं, मार और मार।